हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। और यह प्रश्न जो है पहली अध्याय से हैं। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यह कोई भी परीक्षा होता है तो इस तरह का प्रश्न भी आते रहता है। और जो क्लास में है 12th के, वो लोगों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। सिंधु निवासियों का प्रिय पशु निम्नों में से कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सांड। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थान का उत्खनन हुआ? तो ये हड़प्पा का हुआ था। अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो कृष्ण सभ्यता जो है इससे समकालीन नहीं मानी जाती है। अब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीपीय की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो सिंधु जो है सिंधु के मैदान में हुआ था। हड़प्पा का उत्खनन किया था तो किसने किया था? इसका उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा ये उत्खनन किया गया था। हम लोग 6 नंबर वाला देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग का सभ्यता है? तो ये कांस्य युग का है। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उल्लेखित किया गया है? तो ये 1921 को उल्लेखित किया गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु बाग कहा जाता है? तो ये कालीबंगा जो है इसी को कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सा है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उल्लेख करवाया था कि मोहनजोदड़ो लोथल हड़प्पा का? अब देखेंगे हम लोग मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो इसका आंसर होगा रखालदास बनर्जी ने इसका खोज की थी। रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। अब हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था, यह स्थित था? तो इसका आंसर जाएगा आप लोग को सिंधु। दूसरा नंबर जो ये है, यानी कि 15 नंबर जो है, ये कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो मार्शल चार्ल्स मैसन ने किया था। और सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का जो अवशेष है ये कहाँ मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। अब देखेंगे सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला? तो ये लोथल से ये मिला था। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कालीबंगा स्थित है कहाँ पे? राजस्थान पे स्थित था। अब देखेंगे कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा सरस्वती। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में या किस भाग के विकासशील हुई थी? तो ये पश्चिमोत्तर भागों के द्वारा हुई थी। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नों में से कौन एक नहीं है? तो साहित्य जो है ये नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब होता है। संदेव संस्कृति के अंतर्गत अत्यधिक या फिर अधिसंख्यक मुहरें प्राप्त हुई और निम्नलिखित में से यह मुहरें किस दिन से वो क्या कर रहा था? निर्मित कर रहा था। मायके के लिए कौन सा बस्ती प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा बनवाली। इसका आंसर होगा बनवाली। सिंधु सभ्यता में और का कौन सा स्थल मृतकों के टीला? तो ये मोहनजोदड़ो जो है ये मृतकों का टीला के रूप में इसको रखा गया है।
अब देखेंगे हम लोग सिंधु सभ्यता का द बंदरगाह कहाँ है, तो ये लोथल है। कहाँ है, ये लोथल है। अब देखिए हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता जो है ये नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जो है कहाँ से मिला था, तो ये इसका आंसर जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के हल का प्रयास किया गया कालीबंगा, ये 15 में भी क्वेश्चन आया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा, इसका नगर पालिका जैसा होगा। और सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, ये लोहा धातु जो है इसका ज्ञान नहीं था। अब देखेंगे कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो विलियम जेम्स ने किया है। और हड़प्पा से प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला, तो इसका आंसर होगा अर्नस्टेन मैके। निम्नलिखित में से कौन देवताओं में से कौन एक सिंधु सभ्यता का प्रमुख नेता था, तो इसका आंसर होगा शिव होगा, यानी कि शिवा। सिंधु सभ्यता का किस नदी के साथ कार्यपालिका का संबंध नहीं आता है, तो ये चाइना के साथ नहीं आता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो का उल्लेख किसने किया था, R.D. बनर्जी, R.S. विल्ड, किसने ये बनाया था, तो इसका आंसर जाएगा थर्ड नंबर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भगवा नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस युद्ध या किस युग की जो है सभ्यता है, तो ये कांस्य युग की सभ्यता है, कांस्य युग की। तो सभी को इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शेयर करते जाइए अपने अपने फ्रेंड को, और कमेंट शेयर ये आप लोग सभी से अनुरोध है कि ये कर दें। तो आज के लिए सभी को इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।